ओम नमस्ते जी। प्राचीन शिक्षा और संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपके साथ भवादि गण की प्रथम धातु भू धातु का अंतिम जो लकार शेष रह गया था, विधिलिंग लकार, उसके रूपों की सिद्धियों को आपको समझाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी के लिए हमारा यह प्रयास लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। सर्वप्रथम हम विधिलिंग लकार के रूपों को देखेंगे। ठीक है। प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आदि ये भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम, इन 9 रूपों की अब हम सिद्धियां करेंगे। ठीक है। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथम रूप हमारा भवेत। कौन सा रूप है? भवेत। भवेत मैं आपको प्रथम सिद्धि पूर्ण रूप से समझा दूंगा और उसके पश्चात आप इन सिद्धियों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। अब भवेत रूप है, भवेत के भू धातु है, विधिलिंग लकार है। ठीक है। ऊपर हमने लस्य ल कर्मणि चा कर्म के भय और कुछ एकाध सूत्र लगाए थे, वो सूत्र भी आप यहाँ लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है। आपकी इच्छा है, लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। भू धातु है, भुआदयो धातु से धातु संज्ञा। धातु संज्ञा होने के पश्चात जो हमने पूर्व सिद्धियों में लगाया था, लह कर्मणि, लस्य ल कर्मणि च कर्म के भय, ये 2 सूत्र, एक तो अधिकार सूत्र है, एक कर्तार्थ में लकार का विधान, ये लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। फिर उसके पश्चात लकार। भवेत रूप किस लकार का है? विधिलिंग का है। तो इसके लिए किस सूत्र का प्रयोग किया गया है? तो इसके लिए किया गया है विधि निमंत्रण मंत्रणा धिष्ट सम प्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। सूत्र से लिंग लकार आ गया। देखो मैंने आपको बताया था लिंग लकार के 2 भेद हैं, विधिलिंग और आशीर्लिंग। आशीर्लिंग के रूपों की हम सिद्धि कर चुके हैं, विधिलिंग की अब कर रहे हैं। आशीर्लिंग आशीर्वाद आदि अर्थों में प्रयोग होता है और विधिलिंग विधि, निमंत्रण, मंत्रण आदि अर्थों में प्रयोग होता है। ठीक है। अब वही जिस प्रकार पूर्व सिद्धियों में हमने किया था, गकार और इकार का लोप इत संज्ञा करके। ठीक है। भूल शेष रहेगा, फिर प्रश्मी पद संज्ञा कर देंगे हम यहीं पर ल प्रश्मी पदम से, क्योंकि प्रश्मी पद धातु है। तो लय के स्थान पर तिपादि प्रत्यय आएंगे। तिप तस्जि शिप थस्थ मिप वश मस्त अतम झ था साध्वम इड भई महिंग। सूत्र से तिप प्रत्यय आ जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में। ठीक है। अब जब तिप प्रत्यय आ जाएगा तो पकार की इच संज्ञा होगी। हमने आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें धातु और लकारों के बारे में चर्चा की थी। वो विषय अभी अधूरा है, उसको हम पूर्ण करेंगे। उसमें हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे इत्संज्ञक शब्द हैं, अक्षर हैं, जिनका लोप नहीं होता। ठीक है। अलंतिम तस्य लोपस्य, जिनकी संज्ञा नहीं होती। ठीक है। अब पकार की संज्ञा होगी, तस्य लोपस्य लोप हो गया। अब सार्वधातुक लकार है तो तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा कर दी। कर्तरी शप से शप प्रत्यय ले आए तो भू शपति शेष रहता हमारे पास। अब सबके सकार की और पकार की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम और लसक कवतदित्य से। ठीक है। और तस्य लोपस्य का लोप हो जाएगा तो हमारे पास शेष रहेगा भू ऐति। अब सार्वधातुकार धातु का यह सूत्र कहता है कि भू के उकार को गुण हो, जब गुण होगा तो ओ हो जाएगा। ओ होने के पश्चात फिर अगला सूत्र एचु अय वा याव सूत्र कहता है ओ को अवादेश हो, तो भव और अ ती हमारा रूप बन जाता है। अ को भव में जोड़ देते हैं, भव भवती शेष रह जाता है। फिर अगला सूत्र आता है याशुट परस्मयी पदेषु दातो गिच। सूत्र कहता है कि याशुट का आगम हो, और याशुट का आगम कहाँ हो? आद्यंत टकी तो आदि अच के बाद। तो आदि अच क्या है? वकार के अकार का, तो भव याशुटती। अब याशुट का याश शेष रहता है, हमें भवेत बनाना है। याशुट का याश शेष रहता है।
ठीक है। अलंत्यम उपदेश अज अनुनासिक इत शेन का इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप। फिर अगला सूत्र आता है लिंग स लोपो अनंतरस्य, लिंग स लोपो अन्यत्यस्य, ठीक है, अन्यत्यस्य। सूत्र से यास के सकार का सकार के लोप की प्राप्ति को बांध कर, ठीक है, इस सूत्र से सकार का लोप है यास के, तो अतो ये सूत्र से यास के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यास के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। जब ई आदेश हो जाएगा तो भवेय और ती शेष रह गया। अब आद गुणे से गुण हो जाएगा, भवे ती और लोपो जो आया था ई को और ए को मिलकर गुण हो गया, भवेय ती रू बन गया और लोपो वयोर वली सूत्र से यकार का लोप हो जाएगा। अब भवेती रूप बन गया, इतस्य से इकार का लोप कर देंगे, भवेत रूप बन गया। देखो बहुत ही आसान सिद्धि है ना। इसी प्रकार और भी जो 8 रूप शेष रहते हैं वो भी इसी प्रकार है। अब भवेताम है, वही प्रक्रिया ऊपर की रहेंगी। तिपादी प्रत्ययों में प्रथम पुरुष का द्विवचन तस प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। वही सपादी प्रत्यय लगने के पश्चात सार्वधातुकार धातु को यशो गुण अवादि संज्ञा अवादेश। अवादेश जब हमारा रूप बन जाता है भव तस रूप बन जाता है, अर्थात भव तस रूप बन जाता है। अगला सूत्र आता है तस थस मिपाम तान ताम। सूत्र से तम के स्थान पर तस के स्थान पर ताम आदेश हो जाएगा। हमें रूप बनाना भवताम, तो ताम आदेश हो गया, भवताम। भवताम तो यहाँ पर बन गया, ठीक है। हमें बनाना क्या है अगर आगे बताएंगे आपको, ठीक है। और उसके पश्चात याशुट परस्मी पदे शुद्धात्तोंगिच सूत्र से याशुट का शेष हमारे पास यास रहेगा, भव यास ताम। और लिंग लोप से यास के सकार को का लोप बांध कर अतो ये से यास के स्थान पर ई आदेश, भव ये तास। अब ये ए और ई मिलकर गुण हो जाएगा, भवे ताम। और लोपो वयोर वली से यास के यकार का लोप, और यकार का लोप होने के बाद हमारा भवेताम रूप बन जाता है। इसी प्रकार अगला रूप है भवेयु। भवेयु रूप भी बिल्कुल इसी प्रकार बनता है। ये प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। वही ऊपर की प्रक्रियाएं रहेंगी। लकार आ जाएगा, लकार के पश्चात जो तिपादी प्रत्यय होंगे, तिपादी प्रत्ययों में प्रथम पुरुष का बहुवचन प्रत्यय झी प्रत्यय आएगा। झी प्रत्यय आने के पश्चात झो अंत से अंत आदेश प्राप्त है झकार के स्थान पर, परंतु इसको बांध कर झेर जुस से झी के स्थान पर जुस आदेश हो गया। अब जुस का शेष रहेगा उस। चुटू से चकार जकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप। अब उस हो जाएगा शेष, तो तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा होने के पश्चात वही आगे की प्रक्रिया रहेंगी। कर्तरी शप से शप प्रत्यय, शप का शेष अ रहेगा, भू उष। इस प्रकार हमारा रूप बन जाएगा। अब जब हमारा इस प्रकार रूप बन जाएगा तो गुण की प्राप्ति है। गुण की प्राप्ति है तो भू उस। अब गुण हो गया, ओ हो गया, तो ओ को अवादेश हो गया, एचु अवयाव सूत्र से अयादि संधि के अनुसार। तो भव ए को व में मिला दे देंगे, भव उष बन जाएगा। तो तस थस मिपाम तान ताम सूत्र से तम तस के स्थान पर ये सूत्र यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। ये हमने गलती से लिखा गया है हमसे, ये सूत्र यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। इसके स्थान पर क्या लगेगा? इसके स्थान पर लगेगा याशुट परस्मी पदे शु दातुं गिच सूत्र से याशुट का आगम। और याशुट का कहाँ पर होगा? आदियाच के बाद, ठीक है। भव याशुट उस यास शेष रहेगा और वही सकार के लोप को बंद कर अतो ये ऐसे ई आदेश होने के पश्चात आद गुण से गुण, ससज सोरु से रू, सकार के स्थान पर भवेयु रू तो बन गया हमारा। भवेयु यकार का हमें यहाँ पर लोप करना है ही नहीं, तो भवेयु रूप बन गया। तो सकार शेष रह गया, तो सकार को रुत्व विसर्ग आदि कर देंगे हम। ससज सोरु से रू और उपदेश अज अनुनासिक इच्छे इच्छा रकार उकी और तस्य लोप से लोप।
विराम अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसान एवं विसर्जनीय से विसर्गादेश। इस प्रकार भवे युह रूप हमारा बन जाता है। अगला रूप हम भवे, बिल्कुल इसी प्रकार मध्यम पुरुष का एक वचन है, भवे रूप भी इसी प्रकार बनता है। अब भवे रूप में किन किन चीज़ों में परिवर्तन आएगा, आइए हम उन चीज़ों को जान लेते हैं। प्रथमतः प्रक्रिया वही रहेगी लकार आदि की। टिपादि प्रत्ययों में मध्यम पुरुष का एक वचन सिप प्रत्यय आ जाएगा, सिप का सी शेष रहेगा, फिर शप प्रत्यय आएगा, सप का अशेष रहेगा, भू असी रूप बन जाएगा। सूत्र आपको पहले बता चुका हूँ, आपके सामने है, देख लीजिए। ठीक है। अब भू ऐसी करने के पश्चात सार्वधातुक संज्ञा कर दी। सार्वधातुक संज्ञा करने के पश्चात गुण के पश्चात अवादेश भव सी, तो भव सी शेष रह गया। हम इनको मिला देंगे तो भव सी शेष रह गया। अब यासुट का आगम, यासुट का यास शेष रहता है, यासुट के यास के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा। ठीक है। अतो ये सूत्र से ये आदेश के पश्चात आद गुण से गुण, भवेयसी, भवेयसी और इतस्य से सी के इकार का लोप, भवे स को रुत्व विसर्ग और भवे रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। बहुत ही आसान है ना। यदि आपको मैं समझा रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार देख लें, देखने के पश्चात आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सूत्र लगे हुए हैं, मैं सूत्र नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला रूप है भवेतम। क्या है? भवेतम। आइए भवेतम की सिद्धि करते हैं। भवेतम भी बिल्कुल इसी प्रकार है, कुछ एकाध स्थानों पर परिवर्तन होगा, ऊपर की प्रक्रियाएं सेम बिल्कुल समान रहेंगी। टिपादी प्रत्ययों में हम मध्यम पुरुष का द्विवचन प्रत्यय थस लेके आएंगे। थस लेके आने के पश्चात सपादी प्रत्यय सबका शेष अ रहेगा। ठीक है। अ रहने के पश्चात गुण, गुण को पश्चात अवादेश, तो भव थस रूप बन जाता हमारा। अब अ को व में मिला देंगे, भव थस रहेगा। फिर सूत्र आता तस थस थम इपाम तान ताम, सूत्र से तस के स्थान पर तम आदेश। अब तम आदेश होगा तो भवतम शेष रह गया हमारे पास। याशुट प्रश्न पदेशु दातुम गिच, सूत्र से याशुट का आगम और याशुट का याश शेष रहता है। याश के स्थान पर ई आदेश और आद गुण से गुण, भवेय तम और लोपो वयोरवली से यकार का लोप, भवेतम और भवेतम रूप हमारा बन जाता है। अब हम उत्तम पुरुष का कौन सा देखेंगे? उत्तम पुरुष का हम देखेंगे बहुवचन भवेत। भवेत भी बिल्कुल उसी प्रकार है। देखिए बिल्कुल उसी प्रकार कुछ एकाध स्थानों पर अक्षरों का परिवर्तन हुआ है। जैसे उपदेशी अजनुनासिक इत है, यहाँ पर ऊ के स्थान पर ड बन गया है, तो इसको उपदेश ही उकार ही समझना, डकार मत समझ लेना। कहीं ये सोचो कि गलत लिख रखा है, ये सही है, ये थोड़ा परिवर्तन हो गया। ठीक है। यहाँ पर ऊ ही आएगा। ऊपर की प्रक्रियाएं वही सेम बिल्कुल समान रहेंगी। लकार का आदेश होगा, लकार आएगा, लकार के पश्चात लय शेष रहेगा और टिपादी प्रत्ययों में मध्यम पुरुष का बहुवचन प्रत्यय लेके आएंगे। और जब बहुवचन का प्रत्यय ले आएंगे उसके पश्चात वही प्रक्रिया रहेंगी। अर्धातुक संज्ञा, अर्धातुक संज्ञा के पश्चात सपादी प्रत्यय सबका अशेष रहेगा। अशेष के पश्चात सार्वधातुक संज्ञा पुनः है, फिर गुण, गुण के पश्चात अवादेश, अव के पश्चात प्रणाम, ऐ होने के पश्चात हमारे पास शेष रहेगा अवादेश भव थ। अब अ को व में मिला देंगे तो भवथ, भवथ रूप बन जाएगा हमारा पास। फिर अगला सूत्र हमने तस थस मिपाम तान ताम सूत्र जो हमने लगाया था उसी प्रकार वही लग जाएगा। उसमें थ के स्थान पर त आदेश आ जाएगा। भवत याशुट आगम, याशुट का यास शेष, यास के स्थान पर य, भवेय त और लोपो वयोरवली से या का लोप।
यह का लोप होगा तो भवेत रूप हमारे पास बन जाएगा। भवेतम इसी प्रकार रूप है, सॉरी अगला रूप है भवेयम, जो उत्तम पुरुष का एक वचन है। भवेयम भी रूप बिल्कुल इसी प्रकार है। यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय आ जाएगा। तिपादी प्रत्ययों में मिप मिप मीप का मी शेष रहेगा, सप प्रत्यय शप का ए शेष रहेगा। फिर गुण, गुण के पश्चात अवादेश भव अ मी शेष आ जाएगा, हमारा रह जाएगा। तो अ व में मिला देंगे भवमी। फिर याशुट, याशुट के पश्चात याश शेष रहेगा, याश को ई आदेश, ई आदेश के पश्चात गुण भवेय अम, और गुण के पश्चात भवेयम, इनको मिला देंगे तो इति रूपम सिद्धम। इसी प्रकार भवेव भवेम रूप की सिद्धि होंगी। प्रथमतः प्रतिक्रियाएं समान रहेंगी। उसके पश्चात तिपादी प्रत्ययों में उत्तम पुरुष का द्विवचन का प्रत्यय आ जाएगा। वश, वश के पश्चात सपादी प्रत्यय, सपादी प्रत्ययों के पश्चात गुण, गुण के पश्चात अवादेश, हमारे पश्चात शेष रहेगा, हमारे पास शेष रहेगा भव अ वश। व को अ में मिला देंगे, सॉरी अ को व में मिला देंगे तो भव वश शेष रहेगा। अब याशुट का आगम, याशुट का यास शेष रहेगा। उसके पश्चात ई आदेश, यास के स्थान पर भवेय वश, और वश के पश्चात हमारे पास रूप आता है भवेय वश, गुण हो गया ना। फिर लोपो वय और वली से यकार का लोप और नित्यम गीता से सकार का लोप, तो भवे व रूप हमारा बन जाता है। इसी प्रकार भवे में रूप बनता है बिल्कुल। वश के स्थान पर मस प्रत्यय आ जाएगा, बाकी प्रतिक्रियाएं वही रहेंगी। ठीक है, यह का लोप हो जाएगा, स का लोप हो जाएगा, भवे में रूप बन जाएगा। यदि आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पुनः समझाएंगे। ठीक है, और तब भी समझ नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की और नई नई वीडियोज के साथ।